हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPSC 132। व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, भारत में मौलिक कर्तव्य के महत्व की चर्चा कीजिए। व्यूअर्स, तो इसमें हम उत्तर में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आगे उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, भारत का मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग होता है जो इस संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों को राष्ट्र के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने बात करते हैं। अर्थात मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह बताता है कि देश के प्रति उनका कौन सा कर्तव्य होना चाहिए। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य के महत्व को हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत समझ सकते हैं जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट करके, हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाती है कि उनके पास न केवल अधिकार है बल्कि राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी है जिन्हें पूरी तरह से उनका पालन करना है। मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों को राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 2 में, मौलिक कर्तव्य की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। संविधान का मौलिक कर्तव्य ही यह बताता है कि हमें किस प्रकार संविधान का पालन करना है, किस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है और किस प्रकार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में, हमारा मौलिक कर्तव्य ही देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ उन्हें राष्ट्र के गौरव और सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में, हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक सद्भाव और भाईचारा का भी बढ़ावा देता है। मौलिक कर्तव्य हमें यह बताता है कि भले ही हमारा धर्म, भाषा, जाति, रहन सहन आदि अलग अलग क्यों ना हो, हमें हमेशा एकजुट रहकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं नंबर 5 में, मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की संरक्षण के बारे में भी हमें ज्ञान देता है। मौलिक कर्तव्य यह बताता है कि हमें किस प्रकार प्रकृति के पर्यावरण की रक्षा करना है और हमें सुधार करना है। वर्षों के जीवों का संरक्षण करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य बताता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना नागरिकों को यह एक सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य होता है कि अर्थात मौलिक कर्तव्य यह बताता है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना चाहिए और अहिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में, हमारा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अर्थात मौलिक कर्तव्य यह बताता है कि मनुष्य में मानवता होना चाहिए जिससे वह हमेशा एक दूसरे मनुष्य का सहायता और मदद कर सके, उसके सुख दुख में भागीदारी बन सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में, मौलिक कर्तव्य बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्य यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करने को कहता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि यह शिक्षा ही एक ऐसा पूंजी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है
और संपूर्ण विकास होने से वह राष्ट्र के निर्माण में भी अपना कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दे सकता है। तो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।